अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं दो जड़ी बूटियों की पहचान कराऊंगा। एक अफादियत में बहुत ही आला है और दूसरी बहुत ही नुकसानदेह है इंसानी जिस्म के लिए भी और फसलों के लिए भी। तो प्यारे दोस्तों, पहली बूटी जो लोग को शक है, शुबह है कि ये अफसातीन है, तो प्यारे दोस्तों ये अफसातीन भी नहीं है। दूसरे नंबर पर इसको कहते हैं गाजर बूटी। तो प्यारे दोस्तों ये गाजर बूटी भी नहीं है। गाजर बूटी के पहले वीडियो में दे चुका हूँ और लिंक ये ऊपर मैं इसका शेयर करूँगा। गाजर बूटी ये है। तो प्यारे दोस्तों, ये पार्थीनिया में पाकिस्तान में गाजर बूटी के नाम से पहचानी जाती है, जिसका आबाई वतन अमरीका है। गुज़श्ता 15-20 साल में पाकिस्तान में ख़तरनाक हद तक फैलने वाली गाजर बूटी दुनिया की 10 ख़तरनाक तेज़ी से बढ़ने वाली बूटियों में शामिल है। गुज़श्ता 50 सालों में ये बूटी अमरीका से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में तेज़ी से फैली। पड़ोसी मुल्क भारत में ये बूटी 1955 में अनाज की दरामद के साथ मुतारफ़ हुई और अब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये दर्द सर बन चुकी है। तो प्यारे दोस्तों, असल बूटी जो अफसातीन है उसके बारे में यहाँ बात करने लगा हूँ कि जो दोस्त अफसातीन की जगह ये बूटी इस्तेमाल करा देते हैं, ये बहुत गलत है। यूट्यूब पर वीडियो बहुत पड़ी हैं कि ये अफसातीन है। कुछ दोस्तों ने वीडियो बनाई है ये गाजर बूटी है। मैं गाजर बूटी की भी पहचान कराऊंगा, पार्थीनियम की कराऊंगा और असली अफसातीन की भी कराऊंगा। जो एक दोस्त मेरे फाजिल ने इंडिया से वीडियो बनाकर भेजी है और उस पर मैं ये वॉइस कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें दिखा रहा हूँ उसमें लगाकर। उम्मीद करता हूँ दोस्त पसंद करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरे नंबर पर मैं अफसातीन की अफादियत और उसकी पहचान भी कराऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों अब वीडियो की तरफ। ये है अफसातीन असली, इसके पत्ते देखिए, और ये है पार्थीनियम, इसके फूल देखिए, और ये असली अफसातीन है, इसके फूल देखिए। ये बहुत खुशनुमा हैं और खुशबू बहुत अच्छी है और येलो कलर के हैं। असल चीज़ ये है। तो ये देखिए पार्थीनियम वाइट कलर के हैं, सफ़ेद कलर के, और जब ये खुश्क करते हैं तो सफ़ेद नहीं होती। दोस्तों शुरू करते हैं अफसातीन का तारफ़। इसको अफनस्तीन भी कहते हैं, अफसनतीन भी कहते हैं, चिड़ी बूटी भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में नाम इसका वारम वुड या आर्टिमेसिया है। इसके दूसरे गैर मरूफ नाम दूना मरवा भी है। ये बहुत ज़्यादा दस्तयाब होने वाली जड़ी बूटी नहीं, लेकिन इतनी कामयाब भी करार नहीं दी जा सकती। हिंदी में करमनाला, गुजराती में अदासमा करमानी, फ़ारसी में शीर, अरबी में अफसनतीन, अंग्रेज़ी नाम आर्टिमेसा मेरी टैमा। शनाख्त ये पौधा हिमालय पहाड़ पर 4000 फुट की बुलंदी से शुरू होकर 12000 फुट की बुलंदी तक पाया जाता है। यूनान और एशिया इन देशों के मालजीन पेट के कीड़े खारिज करने के लिए आज से हज़ारों साल से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी तबीब आज भी इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं। इस बूटी का आयुर्वेदिक किताबों में कोई जिक्र नहीं। तिब जदीद में इस बूटी का जौहर निकाला जाता है जो सेंटोनीन कहलाता है। सेंटोनीन एलोपैथिक फार्माकोपिया की एक महंगी दवाई है। इस बूटी की शनाख्त ये है कि पत्ते पुदीने की तरह होते हैं। तना घास की किस्म का सीधा और शाखदार होता है जिस पर सफ़ेद रोंगटे होते हैं। शाखों पर पत्ते बकसरत होते हैं जो दोनों तरफ तौर से रेशमी रुईदार होने के असबाब नकरई रंग के होते हैं। हर एक पत्ता तकरीबन 2 इंच लंबा होता है। फूल छोटे माइल बेसब्ज़ी
सफ़ेद होते हैं जो नहायत तेज़ और ना मरगूब होते हैं और ज़ायका नहायत कड़वा होता है। तो दोस्तों इसका पत्ता उल्टा करें तो वो वाइट वाइट रुई की वजह से सफ़ेद नज़र आता है। ये बूटी दूसरे दर्जे में गर्म खुशक होती है। असारून और गाफिज इसका बदल है। खुराक 3 से 7 माशा तक है, यानी सफूफ की खुराक 4 माशा और जुशांदा में 6 माशा तक इस्तेमाल की जा सकती है। अनीसू, मस्तगी और शरबत अनार से इसकी इसलाह होती है। मकावी काबिज पेशाब लाने वाली बुखारों और पेट के कीड़ों के लिए मुफीद है। कातिल जरासीम है। कमज़ोर मैदा, मलेरिया, बुखारों, फालिज, राशा, मिर्गी, माली खोलिया, तिली और जिगर के अमराज में इस्तेमाल की जाती है। अफसन 3 उस्तखदूर मर्जन जोश हर एक 14 माशा 1 दिन पानी में भिगोकर जोश दें। बाद साफ़ करके इसके जुशांदे में 10 तोला रोगन दाखिल करके आग पर जलाएं। रोगन बादाम ले लें या रोगन तिल ले लें। जब पानी जल जाए और सिर्फ रोगन बाकी रह जाए तो उतार कर रख लें और दिन में 3 या 4 बार एक एक कतरा गर्म कर कान में टपकाएं। इंशाअल्लाह इसके साथ बहरापन ख़त्म हो जाएगा। अफसा 3 माशा फूल गुलाब, 8 माशा इमली, 45 माशा तुरंज बीन, 12 तोला हस्बे दस्तूर शरबत तैयार करें। 6 तोला दें। मैदा और जिगर को क़ुव्वत देता है। पुराने बुखारों में मुफीद है। जिगर की तिली के लिए अफसा 3 असारून, अनीसों, बीफ क्रिप्स, मगज़ बादाम, मुकशर सब मसावी अल वज़न लेकर कूट पीस कर पानी के साथ टिकिया बना लें और साया में खुशक कर लें। 3 माशा रोज़ाना मुनासिब मिकदार इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह जिगर व तिली के लिए बहुत आला चीज़ है। तिब्बे यूनानी की एक दवा समझी जाने वाली अफसन 3 या आर्टेमिसिया पर जर्मन तिबी मोकिकीन कोरोना वायरस के इंसदाद की मुमकिना दवाई बनाने की रिसर्च जारी रखे हुए हैं। कई दूसरी यूनिवर्सिटियों के साइंसदान भी इस रिसर्च में शामिल हैं। इस तहकीक के तहत अफसन 3 का 7 मरीज़ों को दवा के तौर पर दिया जा रहा है। बाज़ मोकिकीन का ख्याल है अफसन 3 से कोरोना वायरस के इंसदाद की दवा का हसूल मुमकिन है क्योंकि इसके मुस्बत नजायज़ ज़हर हुए हैं। एक रिसर्च पर पीटर्स बेगर का कहना है कि आर्टेमिसिया का आला क्वालिटी का साथ इस्तेमाल में लाया गया है और अब नतीज का इंतज़ार है। पीटर्स बेरगर और कीमियादान रिसर्च में मसरूफ़ मोकिकीन की टीम के मुश्तरका सरबराह हैं। इस रिसर्च के नतीज की तस्दीक दूसरे ममालिक के साइंसदान भी करेंगे तो ये हतमी ठहरेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर कोई तलफ़्फ़ुज़ में गलती हो तो माफ़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्राम फैसलाबाद, अक्सीर कुश्ता व मेहर नमकियात।